हेलो पीपल, व्हाट्सअप। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्हेनेवर यू वाचिंग दिस वीडियो। आज से हम लीनियर अलजेब्रा की शुरुआत करने वाले हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कोई वक्त को ज़ाया किए हुए। आगे हम देखते हैं कि तो आज बहुत ही पहली वीडियो होगी इस लेक्चर सीरीज़ की। तो आज के वीडियो का मेन एम ये होगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस एंटायर कोर्स में और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, हमने कहाँ कहाँ से चीज़ें कंबाइन करी हैं और हम लोग कौन कौन हैं जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं आपकी लाइफ सिंपल करने के लिए। तो देखते हैं। इंडेक्स से शुरू करते हैं। तो पहली बात, ये इंडेक्स में जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स ऐसे नहीं है जैसे कि अगर ये पहला और दूसरा पॉइंट अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये एक एक वीडियोस में कवर होंगी, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक कवर होंगी। सीक्वेंस और नंबर ऑफ वीडियोस इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता है। इंडेक्स बस ये एक आपको आइडिया देने के लिए कि इस कोर्स को से पढ़ने के बाद आपके पास किन किन टॉपिक्स के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। हम लोग स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन से कि लीनियर अलजेब्रा हमें क्यों पढ़ना चाहिए। और लीनियर अलजेब्रा की मोटिवेशन के लिए सब लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, गिवन मल्टीपल इक्वेशन हम उसमें से वेरिएबल्स कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन हम मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सारी चीज़ें बताएंगे कि एक्चुअल में लीनियर अलजेब्रा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या फिर कंप्यूटर विजन में कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं और कैसे कैसे यूज़ होती हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। आपको भी पता चलेगा, आपको भी आइडिया रहेगा। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आप डेली यूज़ करते हैं। आप व्हाट्सएप में एक इमेज को सेंड करते हैं, तो अगर वो 1 MB की इमेज होती है तो वो कुछ कंप्रेस होकर 46 KB की हो जाती है, राइट। ये कैसे होती है? क्या इस चीज़ को आप डिज़ाइन कर सकते हो? अगर आपके पास एक बेसिक लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज है तो आप इस चीज़ को बहुत ही आराम से डिज़ाइन कर सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक लीनियर अलजेब्रा की नॉलेज से करी जा सकती हैं। और लीनियर अलजेब्रा एज अ होल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अगर आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, या फिर आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, या फिर गेट के बाद इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। आपके प्लेसमेंट इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा अगर आप डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल के लिए बैठ रहे हैं या मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए बैठ रहे हैं। तो मोटिवेशन के बाद हम वेक्टर्स, हम फिर पढ़ेंगे वेक्टर्स, मैट्रिसेस, कॉमन, फिर कुछ देखेंगे कॉमन टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती है, नोटेशंस क्या क्या होते हैं। और आज तक हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो देखा है, लेकिन वो सिर्फ एक ही प्रकार है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। हम और भी प्रकार देखेंगे। हम 4 तरीके से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो बाकी की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हमें कुछ कुछ अलग तरीके से चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए सहूलियत प्रदान करती हैं। तो हम उन चीज़ों को भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ए एक्स इक्वल टू बी, जो कि इसको तो अभी भूल जाओ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जब हमें एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1 दे रखा है, 2x+3y इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करके x और y की कौन सी वैल्यूज हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, राइट। ऐसे ही अगर 3 इक्वेशंस हो गई या 4 इक्वेशन हो गई, तो इनको तो हम लोग सॉल्व करना पहले से जानते थे। लेकिन लीनियर अलजेब्रा के साइंस में, या फिर जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम देखेंगे। गॉसियन एलिमिनेशन, एलिमेंट्री मैट्रिसेस और परम्यूटेशन मैट्रिसेस में ये कुछ बड़े ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर किसी को पता है तो पता है, किसी को नहीं पता तो नहीं पता। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे गॉस जॉर्डन मेथड से। ये शायद आप लोग जानते भी होंगे, बस नाम नहीं जानते होंगे, तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एलयू डिकम्पोजिशन, एल बेसिकली होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, यू होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ये एलयू डिकम्पोजिशन इज आल्सो वन ऑफ द मेजर टॉपिक इन गेट, जो कि काफ़ी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस और इंटरसेक्शन सम। सो ये सारी चीज़ हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। लीनियर इंडिपेंडेंस हम देखेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होती है, लीनियर डिपेंडेंसी क्या होती है, बेसिस एंड डायमेंशन क्या होते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ पे एमएल मोटिवेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम इन टॉपिक्स को मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानने की कोशिश करेंगे। मशीन लर्निंग एज अ होल तो एक अलग ही डिफरेंट ब्रांच है, लेकिन उसके कुछ सब ब्रांचेस हैं जिसको केवल और केवल हम लीनियर अलजेब्रा के नॉलेज से ही देख सकते हैं। जब मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तो मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा जाएगा, लेकिन हम लीनियर अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। फिर फंडामेंटल स्पेसेस पढ़ेंगे। कुछ कुछ तो होता है रो स्पेस, कॉलम स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज। सो ये जो फंडामेंटल सबस्पेसेस हैं, ये तो उन बेसिक चीज़ों में से हैं जो कि गेट के बाद वाली इंटरव्यूज या गेट में या फिर प्लेसमेंट के दौरान, या फिर अगर आप ये कोर्स किसी कॉलेज में कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो पक्का ही पूछ सकते हैं, पक्का पक्का पूछते हैं। फिर हम देखेंगे कि
ax इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व करते हैं, ax इक्वल टू b कैसे सॉल्व करेंगे, सारे फॉर ऑल केसेस हम जब यहाँ स्टार्टिंग में जब पढ़ेंगे तो हम सिर्फ एक सिंपल केस के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं उस समय आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसी क्या चीजें होंगी जिसकी वजह से वो सिंपल केस को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम वो सारे केसेस को कंसिडर करेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही नाइव तरीके से हम सिर्फ इस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ इस टेक्निक से। फिर हम ये भी देखेंगे कि ग्राफ्स और नेटवर्क्स में मैट्रिसेस को कैसे यूज करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी देखेंगे और मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। अगर मैं कहूँ कि सोशल मीडिया क्या है, अगर आप एक सच में कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि सोशल मीडिया कुछ नहीं है, इट इज कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस वेयर वर्टिसेस रिप्रेजेंट पर्सन और कंज्यूमर जो कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, और एज डिनोट्स द कनेक्शन बिटवीन एनी टू यूजर्स, राइट। हाउ मैट्रिसेस हेल्प अस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन नेटवर्क्स एंड ग्राफ्स, और थोड़े से हम एमएल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग मैट्रिसेस भी देखेंगे हम, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड सबस्पेसेस देखेंगे, ये भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट और इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। प्रोजेक्शंस देखेंगे, प्रोजेक्शंस ऑन लाइंस और प्रोजेक्शंस ऑन प्लेन्स देखेंगे, क्या होती है, कैसी चीज़ें होती है, हर एक चीज़ आपको एकदम बहुत ही सिंपल भाषा में एकदम प्यार से हर एक चीज़ों को एकदम बेसिक से उठाया जाएगा ऊपर तक, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बहुत ही अगर सिंपल मॉडल बनाना होता है किसी को तो सबसे सबसे पहली चीज़ जो कि लोग करते हैं उसका इंटरप्रिटेशन हम प्रोजेक्शन से ही समझेंगे, ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस समझेंगे, ग्राम श्मिट मेथड समझेंगे, क्यूआर डिकम्पोजिशन समझेंगे। क्या होती हैं चीज़ें बहुत बेसिक में ये बता देता हूँ। अगर आपको कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उसको हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम ग्राम श्मिट प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स इज द फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। एफएफटी क्या होता है, अगर बहुत सारे लोग, अच्छा हाँ, और ये जितना भी कोर्स है, राइट, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, ये कोई भी बंदा पढ़ सकता है किसी भी ब्रांच के लिए, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जो कि डब्ल्यू में भी काफी ज्यादा यूज होता है। डब्ल्यू में तो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा यूज होता है। हम लोग फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एमएल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, क्योंकि फीचर इंजीनियरिंग एक टेक्निक होती है, फीचर इंजीनियरिंग एक टेक्निक होती है कि हमारे पास कुछ फीचर्स ऑलरेडी गिवन है और इनकी मदद से हमें और एक्स्ट्रा फीचर्स बनाने हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा होता है, टाइम सीरीज डेटा कहते हैं हम उन्हें। टाइम के साथ वो डेटा चेंज होता है, टाइम के साथ वो डेटा चेंज होता है। जैसे कि मान लो कि ये डेट है, एक्स एक्सिस पे डेट है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ कोविड केसेस। तो ये टाइम के साथ या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, ठीक है। तो ये टाइम के साथ डेटा चेंज हो रहा है। जब जब भी ऐसा डेटा होता है टाइम के साथ घटने या बढ़ने वाला डेटा, इस प्रकार के डेटा पे हम जब फीचर इंजीनियरिंग लगाना चाहते हैं तो हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम ये पूरा जानेंगे। एमएल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलाज, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम लोगों ने जो 10th 11th में पढ़ा था ये वही चीज़ है। तो इस पे हमारा फोकस कम रहेगा, क्योंकि ये आप लोग भी जानते हैं काफ़ी सिंपल चीज़ होती है। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, आज तक जिस तरीके से देखा है या गेट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से देखा है, हम उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के देखेंगे कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या हैं और मशीन लर्निंग में इसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स भी देखेंगे, सम एप्लीकेशन इन डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबल स्टेट या स्टडी स्टेट क्या होता है, ये भी बहुत ही रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोचेस होती हैं जहाँ पे हम लीनियर अलजेब्रा को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्कोव मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन देखेंगे, एमएल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिसेस देखेंगे। फिर थोड़ा सा कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कैलकुलस में लीनियर अलजेब्रा किस तरीके से यूज होता है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, सो देर इज वन थिंग नोन एज नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, क्या बता रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो हम ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे कोर्स बढ़ता रहेगा, इस कोर्स में नहीं तो किसी अगले कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मिनिमा मैक्सिमा सैडल पॉइंट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या होते हैं ये चीजें, लीनियर अलजेब्रा में क्यों पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग में इनका किस तरीके से यूज होता है, पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे पता करते हैं। पीसीए पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम देखेंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बोलते हैं हम, अब क्या होती है चीज़ें, अब पढ़ेंगे आराम से। फिर आइगन वैल्यूज की मदद से हम कुछ आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करते हैं या फिर सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब भी हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एक हिंट देना चाहूँ तो वो जो मैं आपको व्हाट्सएप इमेज वाली बात कर रहा था वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। फिर हम कुछ मिनिमम प्रिंसिपल्स एंड फाइनाइट एलिमेंट मेथड भी पढ़ेंगे, बहुत ही हल्का सा टच अपॉन करेंगे उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा
डीप में पढ़ना चाहते हैं, सिमिलर मैट्रिसेस एंड जॉर्डन फॉर्म देखेंगे कि सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, और मैट्रिक्स नॉर्म कंडीशन नंबर एंड मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन एक बहुत ही बढ़िया फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक है। वो तो हम पूरा इस कोर्स में देख नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर देखेंगे कि एक आपको बेसिक आइडिया लग जाएगी होता क्या है। लीनियर अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को देखेंगे, ऑल्सो मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो एक लिख के आता है ना, जैसे आप अगर एक यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यहाँ पे लिख के आता है कि पीपल हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट दिस, या पीपल हु व्यूड दिस ऑल्सो व्यूड दिस। तो ये सारी चीजें क्या है, जब आप ये चीज देख रहे हो तो वो प्लेटफॉर्म आपको ये चीजें रिकमेंड कर रहा है, बेसिकली ये रिकमेंडेशन इंजन का काम होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रिकमेंडेशन इंजन में बहुत ज्यादा यूज होता है, रिकमेंडेशन इंजन में बहुत ज्यादा यूज होता है। और किस तरीके से चीजें काम करती हैं, ये सारी चीजें लीनियर अलजेब्रा किस तरीके से अप्लाई होती है, इसको मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे, ठीक है। तो लगभग मोटा मोटा ये सारे कंटेंट्स रहेंगे इस एंटायर कोर्स के। इंडेक्स जो है डायनेमिक है, अगर मुझे अभी भी लगेगा बीच में वीडियोस बनाते समय कि ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो मैं डाल सकता हूं, तो फिर मैं इसमें एड ऑन्स करते रहूंगा। तो क्योंकि मैंने ये काफी सोच के लिखी हैं चीजें, और मैंने ही नहीं, मैंने मेरे काफी दोस्तों ने, हम सब लोगों ने काफी ब्रेनस्टॉर्म किया है इस कंटेंट को बनाने के लिए कि इस एंटायर कंटेंट में हमें क्या क्या चीजें डालनी चाहिए। तो अभी तक तो हम ये सारे चीजों को लेके आए हैं कि भाई इतनी चीजें तो कम से कम एक मिनिमम होनी चाहिए, ताकि लोगों को आगे चल के एफर्ट ना मारना पड़े, ठीक है। एंटायर लेक्चर सीरीज ऐसे ही एकदम दोस्तों की तरह ही होंगी, आप मेरे दोस्त ही हैं तो मैं एकदम दोस्तों की तरह ही पढ़ाऊंगा। और बात यह है कि अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो MIT स्टैनफोर्ड बहुत सारे लेक्चर्स इंग्लिश में अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। हिंदी में क्यों, दोस्तों वाली क्यों, क्योंकि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था बहुत दिक्कत होती है हम जैसे लोगों को, तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि करना तो फिर ऐसे ही करना है। रेफरेंसेस इन हेल्प, इस एंटायर कोर्स को बनाने के लिए क्या क्या रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से हम लोग लेने वाले हैं, ये MIT के प्रोफेसर हैं गिलबर्ट स्टैंग। तो अगर लीनियर अलजेब्रा पूरी दुनिया को आती है तो सिर्फ इनके बदौलत आती है, बाकी इन्हीं के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ने फिर बाकी लोगों को पढ़ाया है, ऐसा ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बोल दो, मतलब काफी बड़े प्रोफेसर हैं, गूगल करके देख लो, काफी बड़े प्रोफेसर, गूगल खुद बोलेगा अरे बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। दो कोर्सेज हैं, एक 18.065 18.06, तो ये लीनियर अलजेब्रा है और ये लीनियर अलजेब्रा एंड लर्निंग फ्रॉम डेटा है। फिर एक प्रोफेसर विठल राव है IIC बैंगलोर के, शायद डबल डिपार्टमेंट में है। तो इनका एक NPTEL कोर्स है एडवांस मैथमेटिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा, उससे भी हमने काफी चीजें लेंगे। मैं जब पढ़ता था मैं भी ऐसे ही करता था, जितने बेस्ट बेस्ट लोग हैं, जितने इंटरनेट पे ब्लॉग्स हैं, तो मैंने क्या किया था, कुछ जो अच्छी चीजें यहाँ से ले ली, अच्छी चीजें यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और फिर मैंने एक कंबाइन कर लिया अपने नोट्स, ठीक है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि भाई ये जो कंबाइंड नोट्स हैं ये आपको डायरेक्ट दे दूँ, और आपको मेरी तरह सब ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैंने अपने वक्त इनसे भी पढ़ा, मैंने इनसे भी पढ़ा, इनसे भी पढ़ा, इनसे भी पढ़ा, तो ये सारी चीजें काफी हेक्टिक हो जाती हैं। मितेश सर IT मद्रास में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ही फैकल्टी है। इनका एक कोर्स है CS6015 लीनियर अलजेब्रा एंड रैंडम प्रोसेसेस। इस कोर्स से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी ले लेंगे। और प्रोफेसर LA प्रशांत IT मद्रास में, तो ये भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से ही है। मैंने इनसे IT मद्रास में जो कोर्सेज चलती हैं, तो मैंने इन क्लास इन सर से पढ़ा है, तो इनके तो क्लास लेक्चर्स ऑलरेडी हैं मेरे पास। जो कोर्स नंबर है वो सेम ही है, क्योंकि कोर्स तो सेम ही रहेगा IIT का। तो देखो हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, हर एक प्रोफेसर का पढ़ाने का तरीका अलग है। सबसे अच्छी अच्छी चीजें ले लो, सबसे अच्छी अच्छी चीजें ले लो और मस्त पढ़ लो एकदम। तो यही हम लोग करने वाले हैं। तो कई बार हम लोग हर वीडियोस में सारे प्रोफेसर्स को हम बार बार साइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन तो ये लेक्चर बहुत ही इनिशियल लेक्चर है इस सीरीज का, तो अभी से हम इन सारे फैकल्टीज को, इन सारे प्रोफेसर्स को थैंक यू बोल देते हैं कि आप लोगों ने बहुत 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 ही अच्छे कोर्सेज बनाए हैं, और आपकी मदद से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े हैं, और अभी इन्हीं नोट्स या इन्हीं नॉलेज से हम बहुत सारे स्टूडेंट्स और पढ़ने वाले हैं, ठीक है।